औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास केमिस्ट्री सेकंड ईयर का पहला लेक्चर है, जो कि हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। कुछ स्टूडेंट जो होते हैं उनको ख़ास जो होती है ना कुछ चीज़ों से जो है एक एलर्जी सी होती है, एक नफ़रत सी होती है। उसमें हिस्ट्री जो है ना उस सर फहरिस्त चीज़ों में से एक है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि बुक के जो 2 पेज हैं उनको इधर आसान से आसान तरीके से समराइज़ करने की कोशिश करूँ। तो सबसे पहले हमारे पास पीरियोडिक टेबल जो है ना उसके हमारे पास सिग्निफिकेंस क्या है, उसका फ़ायदा क्या है, तो उसके बारे में हमेशा बताते हैं पहले कि इसका फ़ायदा क्या है इसको पढ़ने का। तो ये हमारे बुक में भी लिखा गया है, ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा। द पीरियोडिक टेबल टेल अस या गिव अस ए बेसिक फ्रेमवर्क। पीरियोडिक टेबल हमें बेसिक फ्रेमवर्क देता है टू स्टडी, मुताला करने के लिए, द फिज़िकल एंड केमिकल, जिस्मानी और कीमियाई, फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, खसूसियात ऑफ एलिमेंट्स एज़ वेल एज़ देयर कंपाउंड्स, एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स की। ये हमें एक बेसिक फ्रेमवर्क दे देता है। जब भी हमारे पास एक बेस आ जाती है ना तो उसके बाद हर चीज़ को पढ़ना आसान हो जाता है। अगर आपको इंग्लिश आती होगी तो आप इस लाइन को भी समझ सकेंगे। अगर आपको इंग्लिश ही सिरे से नहीं आती और आप रटा लगाने वाले स्टूडेंट है तो आपको ये लाइन समझ नहीं आएगी, याद हो जाएगी। तो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है कि बेसिक फ्रेमवर्क ये एक बेसिक फ्रेमवर्क दे देता है कि हमने स्टडी करना है फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की और उनके कंपाउंड्स की। ठीक हो गया, तो ये बेसिक फ्रेमवर्क आ गया। अब इसकी हिस्ट्री क्या है, तो हिस्ट्री को हम छोटे छोटे तरीके में समराइज़ करने की कोशिश करते हैं नोट्स बनाने की सूरत में। तो हिस्ट्री में चंद एक नाम जो है ना उनकी बड़ी अहमियत है। अल राज़ी, जिसको इमाम राज़ी के तौर पे भी जाना जाता है, इसके अलावा डोबरनियर, न्यूलैंड, मेंडलीव और इसके अलावा मोज़ले भी है। लेकिन मेंडलीव और मोज़ले का ना थोड़ा सा हमने थोड़े से पॉइंट्स ज़्यादा हैं, इनके तो एक एक ही है। तो जो इमाम अल राज़ी थे ना उन्होंने बताया था ये जो फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे एलिमेंट्स को अलग-अलग किया था। तो स्टडी ऑफ फिज़िकल एंड केमिकल बेसिस थी। बेसिस पे इन्होंने इनको क्लासिफाई किया। डोबरनियर जो है उसकी अगर हम डेट देखें तो वो है 1829। ठीक हो गया, अल राज़ी की कोई डेट नहीं है हमारे पास। तो डोबरनियर जो है उसने हमें दिया था ट्राइएड्स का मेथड कि 3 एलिमेंट्स के ग्रुप्स। उसके बाद फिर हमारे पास न्यूलैंड आया 1864 में। उसने हमें फिर दिया मेथड जिसको हम जानते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उसने एलिमेंट्स को 4-4, 8-8 के ग्रुप में जो है उसको डिवाइड किया और देखा कि हर 8वां जो एलिमेंट है ना उसकी प्रॉपर्टीज़ पहले एलिमेंट्स के साथ मिलती जुलती हैं। उसके बाद मेंडलीव हमारे पास आए, दिमित्री मेंडलीव। वो 1871 में उन्होंने हमें पहला रेगुलर जो है ना पीरियोडिक टेबल, इसको मैं पीटी लिख रहा हूँ, बना के दिया। इन्होंने अंदर हॉरिजॉन्टल रोज जिसको कहा ग्रुप्स और वर्टिकल कॉलम्स जिसको हमें कहा कि ये पीरियड्स हैं। इन्होंने अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द atomic
मैसेज। एटॉमिक मैसेज आपने याद रखना है, एटॉमिक मैसेज और नंबर का यहाँ पर बहुत फ़र्क आता है। तो इसके अलावा उन्होंने जो है कुछ प्रेडिक्शंस भी की थी एलिमेंट्स की। कि ये एलिमेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि पहले नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने बताया था जैसे जर्मेनियम है, उन्होंने कहा था कि ये एग्जिस्ट करता है, बेशक ये आज हमारे पास नहीं है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ ये होंगी, क्योंकि ये गैप था उसके दरमियान में कि एक के एटॉमिक नंबर हमारे पास मौजूद था, अगला हमारे पास उससे अगले एटॉमिक नंबर का हमारे पास एलिमेंट ही डिस्कवर नहीं हुआ था। तो उसकी वजह से उन्होंने कहा था कि नहीं, इसकी प्रॉपर्टीज़ ये होंगी, ये इससे मिलता जुलता होगा। जैसे मैंने बताया ना, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में हर 8वां एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो पहले के साथ मिलती जुलती है। उन्होंने कहा था जर्मेनियम की जो है वो भी किसी एलिमेंट के साथ मिलती जुलती है, लेकिन अभी ये डिस्कवर नहीं हुआ। लेकिन जब ये डिस्कवर हुआ तो लोगों को पता लगा कि नहीं, मेंडलीफ का जो है पीरियोडिक टेबल, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो उसके बाद फिर हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। वो कैसे आया, तो अब हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा देख लेना है। तो इम्प्रूवमेंट्स क्या हुई थी हमारे पास मेंडलीफ के टेबल में। तो मेंडलीफ के जो थे ना, थोड़े से पॉइंट जो थे वो मिसिंग थे, वो ये थे। और उसके अलावा कुछ जो हुई थी इम्प्रूवमेंट्स वो ये थी, तो कि 1911 में ना हमारे पास आया मूज़ले, उसने डिस्कवर कर लिए एटॉमिक नंबर्स। अब एटॉमिक नंबर्स डिस्कवर हो गए तो ये देखा कि नहीं, अगर इसको एटॉमिक नंबर्स के तौर पे अगर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए तो उस सूरत में अगर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स, मतलब 1 2 3 4 5 6 एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स में अगर हम इनको कर दें क्या कहते हैं अरेंज, तो इस सूरत में हमारे पास ज़्यादातर एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी थी वो आम तौर पे एक ही लाइनिंग में आ रहे थे। तो उस सूरत में उन्होंने क्या करना था, तो उन्होंने कुछ यूँ किया कि उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स के अंदर कर दिया। इसके अलावा 2-3 मसले और थे। जो ग्रुप 8A है ना, जिसके अंदर हमारे पास है नोबल गैसेस, आर्गोन, नियॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारे जो हैं गैसेस जो कि पहले डिस्कवर नहीं हुई थी, इनके लिए एक अलग ग्रुप बना दिया गया है कि ये किसी से रिएक्ट नहीं करती। ठीक हो गया। इसके अलावा एक और मसला आ रहा था। वो मसला हमारे पास क्या था कि हमारे पास जो सब ग्रुप्स थे ना, उनको बनाना ज़रूरी था। अब सब ग्रुप्स कैसे थे, अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें ना, ग्रुप 2A को और 2B को, ये दोनों अलग अलग बने हुए हैं। 2A जो है ना, उसमें हमारे पास है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसके अलावा हमारे पास है सिरिलियम और ये हमारे पास सारे के सारे ग्रुप ए में एलिमेंट्स हैं। और ये हमारे पास हैं ग्रुप A2B, जिसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। लेकिन एक वक्त था कि ये जो एलिमेंट्स थे ना, इन सारों को एक ही ग्रुप में डाल दिया गया। अब ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, इन सारों की प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, इन सारों के एटॉमिक नंबर्स अलग हैं और इन सारों की वैलेंसीज़ अलग हैं। ये हर चीज़ के सारे वैलेंसी +2 में है। और ये तो होते ही जो है ना, ये सारे होते ही हमारे पास रेडियो एक्टिव में है, तो इनकी सारी वैलेंसीज़ अलग हैं, उनकी एक अलग प्रॉपर्टीज़ थी। वो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे, ये हमारे पास आम एलिमेंट्स हैं। तो इन सारों को एक ही ग्रुप में डाल दिया गया। लेकिन उसके बाद फिर हमें क्या किया कि हमने सब ग्रुप्स बना दिए, सब ग्रुप्स A और B बना दिए गए हमारे पास, जिसके अंदर इस तरह के एलिमेंट्स को आगे पीछे लगा दिया गया। तो सब ग्रुप A एंड B का क़याम हुआ। ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास क्या डेफिनेशन बनी, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। वो ये थी, इफ़ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in the increasing
ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग अरेंजमेंट इन देयर एटॉमिक नंबर्स में अगर अरेंज कर दिया जाए, देयर प्रॉपर्टीज़ रिपीट इन ए पीरियोडिक मैनर। इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो पीरियोडिक मैनर में हमारे सामने आती हैं या रिपीट होती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा ये टॉपिक तो हो जाता है कंप्लीट, लेकिन ये जो हमारी डेफिनेशन है ना, इसके हमने एक्सप्लेनेशन करनी है हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि पूरे ही पीरियोडिक ट्रेंड्स पे है। उसमें हमने आपको ग्रुप्स और पीरियड्स और उसकी अरेंजमेंट के बारे में बताना है, क्योंकि 2-3 जो है ग्रुप्स और 2-3 पीरियड्स आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए और आपको बनाने आने चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट्स है जैसे हैलोजन्स हो गए और कुछ और ग्रुप्स हैं, वो आपको इंशाल्लाह हम बनाना सिखाएंगे। लेकिन अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी या समझ आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।